नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। ये बच्चे ने पूछा हुआ है, कह रहा है अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक बैकयार्ड है इस तरीके से देखिए, और ये ट्राइंगुलर शेप में है आपका एबीसी। तो मैं लिख लेता हूं जिस हिसाब से आपको फिगर दिया हुआ बच्चों। यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बी आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको सी दिया हुआ है, करेक्ट। फिर उसने हमसे बोला है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे आपका 90 है। तो बच्चों बी पे आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका है, 90 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी की लेंथ आपकी 7 है, बी सी आपकी 15 है। तो ए बी आपकी 7 है, बना लीजिए भाई। ए से लेके बी तक ये आपका 7 है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी कुछ और भी लिख के आपको दिखाना है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये ए बी की लेंथ हो जाएगी आपके पास कितना, 7 मीटर, ये इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद बीसी की लेंथ आपको कितना देके रखा है बच्चों, आपको बीसी 15 आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। तो बीसी आपको 15 आपको देके रखा हुआ है, चेक कर लीजिए। ये बीसी की लेंथ ये वाली जो है ना, तो थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं बिकॉज कुछ और भी मुझे आपको दिखाना है, मीटर, ठीक। ये इस तरीके से। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे उसने हमसे क्या बोला है, आगे बोल रहा है अ सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड। अब समझिए जरा, जो आपका बैकयार्ड है ना, आप टॉप से आके देखते हो तो इन्होंने एक गड्ढा कर दिया है, सर्कुलर शेप का गड्ढा कर दिया, समझ रहे हो आप भाई। ये ट्रायंगुलर शेप में कोई बैकयार्ड है और इन्होंने इसमें गड्ढा कर दिया है, एक मिट्टी बाहर निकाल ली है, एक गड्ढा कर दिया है। तो बताइए ऊपर से देखने पे ये सर्कुलर शेप दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जल्दी से बताइए। टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये सर्कुलर शेप दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जल्दी से बताइए। हाँ पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब उसने हमसे बोला है कि सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इन सच दैट इट टचेस द वॉल्स एसी बीसी एबी एट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो, जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो किसको टच करता है, एसी बीसी एंड एबी को। तो एसी को पी पे टच करता है, ये देखिए बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। एसी को पी पे टच करता है, तो एसी को ये पी पे टच करता है, ये रहा आपका एसी और ये रहा पी। तो एसी को पी पे टच करता है और बीसी को ये क्यू पे टच करता है, अगर आप देखोगे, ठीक। तो ये रहा बीसी को ये पॉइंट क्यू पे टच करता है, और इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि ए बी को ये कहां पे टच करता है, ए बी को आर पे ये टच करता है, सही है। चेक कर लीजिए, तो ए बी को आपका ये आर पे टच करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे उसने बोला रेस्पेक्टिवली सच दैट एपी का लेंथ हमें दिया हुआ है कितना, एक्स मीटर्स। ध्यान दें बच्चे, एपी का लेंथ हमें दिया हुआ है, एपी कहां है हमारा, ये यहां से यहां तक एपी है ना। तो ये एपी का लेंथ हमें एक्स मीटर्स दिया हुआ है ना, एक्स, और यूनिट है मीटर, एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, हमें नहीं पता अभी होगी, हम क्या करें, है ना। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए जरा कि ये आपका एक्स है, एपी का लेंथ मैं लिख देता हूं, है ना। एपी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स आपको दिया हुआ है, ठीक। तो बच्चों ये आपका एक्स मीटर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना, क्या क्या कह रहा है हमसे। पार्ट 1 में हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। ध्यान से सुनिए, ए आर की लेंथ को एक्स के टर्म्स में बताना है, समझिए जरा। ए आर कहां है भाई, ये रहा ए आर, पार्ट 1 का आंसर, है ना। तो ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन मतलब ए आर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बतानी है हमें, टर्म्स ऑफ एक्स बताना है, टर्म्स ऑफ एक्स हमें बताना है। अब सुनो ध्यान से, ये बताइए, हम लोग को पता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये एक्सटर्नल पॉइंट और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट टच करता है, तो ये लेंथ को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट का लेंथ। तो ये वाली टेंजेंट की लेंथ और ये वाली टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक। तो चेक कर लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ इक्वल होगी, यानी कि एपी का लेंथ और एआर का लेंथ इक्वल होगा, चेक करो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP इज इक्वल्स टू ए आर, ये सबको पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया, टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, लेकिन ए आर उसने हमको पूछा था। अब AP हमें पता है, AP कितना था, x ही तो था, x इज इक्वल्स टू AP है, लेकिन AP इज इक्वल्स टू ए आर है। तो ए आर की लेंथ भी कितनी आ गई, x मीटर्स। तो ए आर की जो लेंथ हो गई इन टर्म्स ऑफ x, वो हो गई x मीटर्स। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए बच्चों, पता है इस क्वेश्चन में उन्होंने यहां पर, अगर आपको डायग्राम में आर देके रखा हुआ है ऐसे करके, रेडियस है ना, ऐसा बना दिया, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको वो परेशान करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूं, आप ज्यादा परेशान ना हो। देखिए ऐसे सेंटर बनाएगा, यहाँ सेंटर है और यहाँ पे ज्वाइन किया और आर दे दिया। अब आर उसने हमें रेडियस दे दिया आपको परेशान करने के लिए, एक और वेरिएबल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि तुम घूमते रहो सवाल में, ताकि तुम सवाल में घूमते रहो, ठीक। मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, अभी के लिए आप इसको यहां से डिलीट करिए। सुनिए ध्यान से, कुछ भी सवाल यहां पूछा हो आपका, कुछ भी सवाल पूछा हो,
एक्स वेरिएबल के अलावा किसी और को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश मत करिए। ऐसे सवालों में कम से कम वेरिएबल रखिए, तभी आपका फायदा है। कम से कम वेरिएबल रखिए तभी आपका फायदा। मतलब समझो, देखो अभी के लिए आपको ये पता चल चुका है ए आर का लेंथ एक्स है भाई, यहां से यहां तक, यहां से एपी इज इक्वल टू ए आर, तो ये भी आपको पता चल चुका है। अब एक बच्चे ने कहा सर इसको आप वाई मान लीजिए। मैंने कहा भाई मान तो लेंगे, लेकिन मत मानिए ना भाई। आप एक्स के टर्म में क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई? आप एक्स के टर्म्स में इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्या बात कर रहे हो सर? मैं ये बात कर रहा हूं, ये बताइए ए से लेके बी तक टोटल कितना है, समझिए जरा। पहले इसकी फिलिंग कर लीजिए। ए से बी तक ए बी कितना है बताना जरा। ए आर प्लस आर बी, बताओ दिखाई पड़ा? जल्दी से बताओ, सबको दिखाई पड़ा? ए आर में अगर मैं आर बी का लेंथ ऐड करूंगा तो ए बी आ जाएगा, बोलिए हाँ। बताइए, तो क्या आप इस आर बी की लेंथ को, या आर बी बोलो बी आर बोलो, जो बोलना है बोल दो, क्या आप ये नहीं निकाल सकते हो? बताइए, बिल्कुल निकाल सकते हैं एक्स के टर्म्स में। कैसे? देखिए ए बी का लेंथ कितना है, 7 है, तो ए बी की जगह आपने 7 रखा, इज इक्वल्स टू ए आर की जगह आपने क्या रखा, कहां गया, ए आर की जगह आपने एक्स रखा, और प्लस आर बी की जगह, बी आर की जगह आपने बी आर ही रहा। ये आर बी लिखो या बी आर लिखो, बात आपकी सेम, ठीक है। अब बताइए इसको इधर भेज दीजिए, तो 7 माइनस एक्स। कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, क्या फायदा है ना। तो बी आर की जो लेंथ आपके पास आ रही है वो आ रही है 7 माइनस एक्स मीटर्स, एम का मतलब मीटर्स, ओके। तो इसकी फिलिंग यहां पे कर लीजिए बच्चों। बी आर की लेंथ हो गई 7 माइनस एक्स, ये इस तरीके से, ठीक। अब ये बताइए एक्सटर्नल पॉइंट बी है, तो बी से क्यू तक का टेंजेंट का लेंथ और बी से आर तक का इक्वल होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, तो बी क्यू का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। यहां तक कोई समस्या? जल्दी से बताइए, 7 माइनस एक्स और यूनिट हो जाएगी मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आराम से इतना कॉपी कर लीजिए, और मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं इसको भी हटा दूंगा, देख लीजिए आराम से, ठीक है। सब कुछ पहले एक्स के टर्म में निकाल लो ना भाई। अब देखो इधर आओ, अब इसी तरीके से क्या आप मुझे QC का लेंथ बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं, आराम से, बिल्कुल। देखिए ये बताइए B से C तक, ये पूरा जो BC है वो कैसे बना हुआ है, चेक करना जरा। जो BC है वो कैसे बना हुआ है, ध्यान देना जरा। ये पूरा BC का लेंथ आपका कैसे बना हुआ है, BQ प्लस CQ, यस सर, ठीक है, BQ प्लस CQ। तो BQ प्लस CQ, चेक कर लो भाई, BQ को CQ में ऐड करोगे तभी तो BC मिलेगा, ठीक। अब वैल्यू फिल करिए जरा। BC का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक BC कितना है, 15 है, ठीक। और इज इक्वल्स टू BQ कितना है आपका, BQ 7 माइनस एक्स है, चेक कर लीजिए बच्चों, अभी भी निकाला है। BQ कितना है आपका, तो BQ की जगह आप 7 माइनस एक्स रखेंगे, ठीक। और प्लस CQ आप निकाल लीजिए एक्स के टर्म्स में। सर कैसे? ऐसे देखिए, 15 इज इक्वल्स टू, ये अब ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 माइनस एक्स प्लस CQ। अब सुनो, 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 15 माइनस 7 हो गया, और x आया तो प्लस x हो गया, इज इक्वल्स टू CQ। तो यहां से आया 15 माइनस 7 8, सो 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू CQ। यानी कि बच्चों आपका जो CQ का लेंथ आ गया, यहां लिख दे रहा हूं, आपका जो CQ का लेंथ आ गया, CQ इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, या x प्लस 8, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। बताइए कोई समस्या? इसकी फिलिंग कर दीजिए यहां पर, 8 प्लस एक्स, ये इस तरीके से 8 प्लस एक्स। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ये बताइए कि C एक्सटर्नल पॉइंट है, C से ड्रॉ किया गया टेंजेंट CQ और CP का लेंथ इक्वल होगा। यस सर, फिलिंग कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो CP की लेंथ भी 8 प्लस एक्स हो जाएगी। एक्स के टर्म्स में हमने सब कुछ यहां पर निकाल के रख लिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। इतना तो हमने निकाल लिया, चलिए देखते हैं। आइए, पार्ट 1 तो हमने कर लिया, पार्ट 2 में आइए। उसने हमसे बोला है कि व्हाट राइट द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BQOR, है ना। BQOR का हमें नेचर लिखना है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सेंटर आपका O है सर्कल का यहाँ पर, है ना। तो सेंटर आपने बनाया यहाँ पर इस तरीके से O, और उसने हमसे बोला ये O है बेटा आपका सेंटर, यहाँ बना देता हूँ O। अब ज्वाइन करिए जरा यहाँ पर, देखिए कहाँ गया, BQOR, ये दिखाई पड़ा। अब हम लोग को पता है, हम लोग को पता है बच्चों, क्या पता है हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है इस तरीके से, तो ये देखिए, ये अगर कोई टेंजेंट है तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 होता है। तो ये रेडियस है भाई, सेंटर से लेके बाउंड्री तक की लेंथ, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट ही तो जा रही है ना। तो ये एंगल आपको 90 मिला, ये एंगल आपको क्या मिला, 90 मिला, ठीक। अब ध्यान सुनिए, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपकी टेंजेंट है भाई, ये आपकी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, और ये रेडियस है, तो यहाँ पे आपको 90 मिलेगा,
ठीक है, अब सुनिए, 3 एंगल अगर 90 हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से फोर्थ एंगल भी तो 90 होगा आपके पास। ठीक है, तो ये भी आपका 90 हो गया। अब ये चारों एंगल अगर 90 हो गए तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है तो पैरेललोग्राम। भाई पक्का पैरेललोग्राम तो पक्का क्वालिफाई होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए ना, 90 90 90 90, तो है तो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सुनो, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सुनो। ठीक, तो ये बताइए जितना बी आर का लेंथ है उतना ही आपका ओ क्यू का लेंथ होगा, बताइए। ठीक, तो ये अगर 7 - x है तो ये भी आपका 7 - x होगा, चेक कर लीजिए आराम से। ठीक, तो ये वाली लेंथ भी होगी कितनी, 7 - x। कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, चेक कर लो, यानी कि ओ क्यू आपका 7 - x हो गया। सुन लीजिए ध्यान से, ओ क्यू आपका 7 - x हो गया, और सुनो ओ क्यू ही तो रेडियस है, ओ क्यू ही तो सर्कल की रेडियस है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर उसने हमें सर्कल की रेडियस पूछी, उसने अगर हमें सर्कल की रेडियस अगर पूछी तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 7 - x। याद रखिएगा इस बात को, इसको मैं इक्वेशन 1 बना के छोड़ दे रहा हूं। और सुनो, देखिए ध्यान से, बी क्यू का लेंथ किसके इक्वल होगा, आर ओ के ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओ। ठीक है, ओके, तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो आर ओ की लेंथ भी हो जाएगी कितनी, 7 - x। सही है। अब आप मुझे बताइए, ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें क्वाड्रिलेटरल, ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है आपको, बी क्यू ओ आर, जिसमें चारों एंगल आपके 90 और हर एक साइड 7 - x 7 - x 7 - x है, 7 - x 7 - x 7 - x 7, तो ये बन गया स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब हो गया टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, इसका हम पार्ट 2 में आंसर देंगे। क्या क्वाड्रिलेटरल, ये पार्ट 2 का आंसर है बेटा, है ना, पार्ट 2 का क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर इज अ स्क्वायर। चलो ये तो हुआ भाई कम से कम, है ना। अब आगे आते हैं पार्ट 3 में। आइए, पार्ट 3 में 2 क्वेश्चन पूछे उसने। पार्ट 3 का पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 ये आपका रहा। ठीक, आइए पार्ट 1 में कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, पीसी कहाँ है भाई, ये देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, ये पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स इज आपका कितना आ गया, 8 + x। ठीक है, तो लिख दीजिए भाई, यहीं पे लिख देता हूं, आप संभाल लेना, है ना। तो पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना आ गया, 8 + x, लेकिन उसने हमसे बोला है आगे, कह रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू भी निकाल के देनी है, तो आइए जरा दिखाता हूं मैं आपको, इस फिगर में आना जरा, सुनो ध्यान से। क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हेलो, क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सर कैसे लगा सकते हैं, सर देखिए बच्चों, ये वाली लेंथ आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है, 7 मीटर, यहां से देख लो। ठीक, फिर ये लेंथ आपको पता है कितना है, 15 मीटर, आप यहां से देख लीजिए। तो हाइपो आपका क्या हो जाएगा, एसी, तो एसी का स्क्वायर इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, आप राइट एंगल ट्राइंगल लिखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपो आपका एसी हो गया, यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, कितना है आपके पास, ए बी का लेंथ बेटा 7 है, तो ए बी की जगह 7, ए बी का स्क्वायर है इसलिए 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह आप रखो कितना, 15, तो 15 का स्क्वायर। सही है, अब यहां से चेक करोगे अगर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए तो आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस ऐड वाइड कर लो भाई, देखो 229 और प्लस सॉरी 225 प्लस 49, तो आएगा 5 + 9 कितना होता है, 14, 1 जाएगा, 3 + 1 इज 4, 7 आएगा, 274 हमारे पास आएगा। चेक कर लेना बेटा एक बार जरा, फटाक से चेक कर लेना। ठीक है, सम जरा चेक करना, यस कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, सही आ रही है, चेक कर लो। ठीक, अब यहां से एसी निकालना जरा, देखो यहां से अगर आप एसी निकालोगे तो आपके पास आएगा, ध्यान दे बच्चे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, अब सुनो, अब 274 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 274 का स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अच्छा, जो बच्चे अभी लाइव क्लास में हैं, आपको नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं आपको वो क्लास भेजूंगा जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। तो अभी के लिए मैं निकाल देता हूं आपके लिए, बाकी तो सभी बच्चों ने सीख लिया होगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसकी स्पेशल क्लास मैंने कराई हुई है। अब देखिए, देखिए ये इस तरीके से, आइए तो बच्चों 274 फिर लिखेंगे 0.000000, कम से कम हम डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लेंगे और राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक लेके आ जाएंगे। ठीक, तो आइए, ये हमने 2 डिजिट का पेयर और सिंगल डिजिट का पेयर, इधर 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर। ठीक है, सबसे पहले ये जाएगा
1 1 जा 1, 2 - 1 इज 1, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 हम यहाँ ऐड करेंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर हम कॉपी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 74। अब बेटा टेबल पढ़ो कितने टाइम जाएगा ये, 26 × 6, 6 6 36, 3 और 6 2 12 + 3 15। यस, ये गया आपका कितने टाइम 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ 6 और 6 × 26 कितना आ रहा है हमारे पास 156। ठीक है, अब 14 - 6 इज 8, और अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो 27 × 7 अगर आप करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता मेरे ख्याल से, 7 7 49, 4 7 2 14 18 है ना, बहुत ज़्यादा 189 आता, 174 से ज़्यादा हो जाता, तो हम नहीं करेंगे ऐसा। 14 - 6 इज दिस, और यहाँ पर बचा कितना 6 - 5 इज 1, चेक करना बेटा। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है 6 है, तो 6 ऐड करेंगे, 6 + 6 12, 1 जाएगा, 2 + 1 इज 3। ठीक, फिर अब देखिए जरा ये पॉइंट है तो हम यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पेयर आप कॉपी कर लीजिए 00। ठीक है, अब ये लगभग कितने बार जाएगा तो ये बेटा आप लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग को चेक करना पड़ेगा, क्या कहते हो बताओ। 3 2 के पीछे हम कौन सा नंबर लगाएं, क्या 6 टाइम्स, नो 6 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स लगाइए। तो 5 5 25, 2 5 2 10 + 2 12, और 1 5 3 15 + 1 16। ठीक है, अगर आप 6 टाइम्स लेके जाना चाहते थे तो 3 2 6 और 6 से मल्टीप्लाई करते, 6 6 36, 3 6 2 12 + 3 15, और 1 6 3 18 + 1 19, बहुत ज़्यादा, तो 5 टाइम्स आपका जाएगा। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 5 हम यहाँ लिखेंगे, 3 2 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1625। सही है, अब माइनस करिए, 10 - 5 इज 5, यहाँ बचेगा कितना 9 - 2 इज 7, यहाँ से 1 गया, 7 - 6 इज 1, चेक करना। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ 5 है तो 5 ऐड करोगे आप, 5 + 5 10, 1 जाएगा, 3 और 3, ठीक 330 हमारे पास आ रहा है। फिर नेक्स्ट पेयर अगर आप कॉपी करेंगे तो 00। ठीक है, ओके करेक्ट। नेक्स्ट पेयर अगर आप कॉपी करेंगे, ठीक है, सो 00 आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है ना, तो आएगा कितना आपका 5 टाइम्स हमारे पास गया था। ठीक है, और देख लो भाई अब हमने नेक्स्ट पेयर भी कॉपी कर लिया, ये लगभग कितने टाइम जाएगा 5 या 4 टाइम्स आपका शायद जाएगा, चेक कर लो। 3 3 0, अब वही है ना, आपको अगर पता होगा स्क्वायर रूट निकालना तभी आप कर, 4 4 16 1, 4 4 4 + 1 5, और 4 3 12, 1 4 12 + 1 13। ओके, एक मिनट किसका फोन आ रहा है भाई ये, ओके चलिए आइए, ये हो गया हमारे पास। अब अच्छा एक बार और जा सकता है, 3 3 0 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 5 3 15, और 1 5 3 15 + 1 16। यस बिल्कुल सही आ रहा है, तो 1 6 5 2 5 कितने बार गया आपका 5 टाइम गया, तो यहाँ पर भी आपका 5 आएगा। ठीक है, ओके नाउ बस यही है और क्या है, कर लीजिए कैलकुलेशन आप यहाँ पर, माइनस करिए 5 और 8 - 2 सॉरी 9 - 2 इज 7, यहाँ बचेगा 4 14 माइनस, यहाँ बचेगा 9, और ये इस तरीके से। फिर आप नेक्स्ट पेयर फिर से कॉपी करो, और यूनिट प्लेस पे 5 है ऐड करो, 10 1 3 3। डेसिमल के 2 प्लेस तक भी निकाल सकते हो, 3 प्लेस तक भी निकाल सकते हो। अब ये जाएगा 4 के आसपास, 4 और 4, तो 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 3 1, कैलकुलेशन है बस इसमें, और क्या है यहाँ पर, है ना। 3 3 आया भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में होगा मेरे ख्याल से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 1, और 4 1 4, 4 3 12 1 13, चेक कर लो भाई, है ना कितना आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। क्या 3 टाइम्स जाएगा, क्या लगता है ऐसा ही रहा है, 3 टाइम जाएगा शायद, चेक करो 3 और 3, है ना। बस हो गया बच्चों, काफ़ी हो गया इतना, डेसिमल के 2 प्लेस तक तो वैसे ही निकाल चुके हैं। 3 3 से बल्कि 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 9, है ना। तो ये आ रहा है लगभग कितना 9, अभी भी ज़्यादा आ रहा है यार ये तो। 97,000 हमारा 99, 2 बार जाएगा। ठीक है, अरे हो गया बस भाई, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक तो वैसे ही निकाल लिया ना, अब 2 टाइम्स जाएगा ना। ठीक है, 2 टू द 4 0, 2 इन द 2, 3 द 6 6, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है भाई, हो गया, इतना हो गया अप्रॉक्स में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, वैसे तो सही आ रहा है, यस बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 टाइम्स गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो AC का लेंथ बच्चों कितना आ रहा है आपके पास, AC इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है कितना 16.552, है ना। और अगर आप इसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आएगा भाई, लास्ट में क्या है 2 2 इज लेस देन 5,
25 से छोटा है, तो इसके आगे वाली डिजिट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में राउंड ऑफ करना भी सिखाया गया है और स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया गया है। तो यहां से एसी का लेंथ आ गया आपका 16.55 और मीटर्स, ठीक है। तो ये एसी का लेंथ हमारे पास आ गया। अब उसने हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, जरा देखना जरा ध्यान से। यहां पर देखिए, ये जो है आपका एसी, एसी है कितना बेटा, देखना जरा यहां से फिगर से। यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। एसी को देखिएगा, एसी कितना है बेटा, देखना जरा। पहले यहां से यहां तक की लेंथ लोगे और फिर यहां से यहां तक की, दोनों को ऐड करोगे तभी तो एसी मिलेगा, सही है। मतलब एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, मतलब एसी का जो लेंथ होगा, एपी कितना है, एक्स है, तो एपी की जगह एक्स और प्लस पीसी की जगह आप क्या रखोगे, 8 प्लस एक्स। तो यहां से आंसर आएगा एक्स प्लस एक्स, तो 2x हो जाता है आपका, और प्लस में आपका 8, ठीक है। तो इस तरीके से एसी की लेंथ आ गई 2x प्लस 8, ठीक। तो हमारे पास एसी की लेंथ आ गई हमारे पास कितनी बच्चों, 2x प्लस 8, ठीक है, 2x प्लस 8। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर सुनिए, एक तो एसी आपने निकाला, एक एसी एक्स के टर्म्स में आया, दोनों ही तो एसी हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हेलो, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, हाँ, और ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, तो दोनों को इक्वेट करिए। तो 2x प्लस 8 की जो वैल्यू होगी, 2x प्लस 8 भी एसी है और एसी मैंने निकाला कितना है, 16.55 है ना। दोनों को इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, 8 उधर जाएगा आपका, तो 2x इज इक्वल्स टू आपका, जिनको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता होगा उनके लिए दिक्कत होगी, -8। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16.55 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 60 माइनस 8, 8.55, ठीक। अब x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8.55 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए, x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.55 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देखो मैं बताता हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए, बाकी तो बच्चे कर ही लेंगे। देखिए यहाँ से पहले आप पॉइंट हटाइए तो नीचे 100 आएगा, इतना तो पता होगा आपको, ठीक। अब आप क्या करिए, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 855, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 है ना। तो अब आप क्या करो, इतना पोर्शन सॉल्व कर लो, इतना, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा नीचे 100 बचा रहेगा, तो जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, समझे। तो देखिए 855 को पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 5 हम कॉपी करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, यहाँ से हमने 5 कॉपी किया, 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14, 15 माइनस 14 इज 1, और पॉइंट की हेल्प से हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे, सो 2 5 ज़ा हमारे पास कितना आएगा, 10 हमारे पास आएगा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू, इतना पोर्शन आया कितना, 427.5, चेक कर लीजिएगा जो बच्चे भी अभी ऑनलाइन है, यही आ रहा है, ठीक, इतना ही आ रहा है। और नीचे बचा 100, डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करोगे तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये 2 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, तो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.275 है ना, 4.275। और ये जो वैल्यू आया है, स्क्वायरिंग वाला तरीका भी बता दो बेटा, स्क्वायरिंग वाला तरीका बता दें, कौन सा स्क्वायरिंग वाला, हाँ 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 हाँ, अच्छा आप कह रहे हो एक्स, आप कह रहे हो एक्स के टर्म्स में ही रख दीजिए, ये कह रहे हो ना, हाँ 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 हाँ, उसको, हाँ हाँ उसको एक, यहाँ आप कह रहे हो कि एक्स वाली वैल्यू रख दो, है ना, आप ये कह रहे हो ना, अभी चलो वो भी बता देंगे, परेशान मत होइए, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें एसी की वाली वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक वगैरह अगर बन रही हो तो वो बना के दिखाओ, यही कह रहे हो, ठीक है। हाँ तो अभी करके दिखा रहे हैं, रुक जाइए, वो भी कर देंगे, क्यों परेशान हो, है ना, वो भी डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ पर आइए। अब देखिए बच्चों, ये आ रहा है आपका x लगभग कितना, इसको फिर से राउंड ऑफ करिए, तो ये आपका जो लास्ट डिजिट है आपका, है ना, ये क्या है, 5 या 5 से ज्यादा नंबर अगर हो लास्ट में तो इसके आगे 1 ऐड कर दिया करिए, तो अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, 7 + 1 8। और बच्चों एक काम जरूर करिएगा, एग्जाम में जब x का वैल्यू आए तो अप्रॉक्स लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज हमने हर जगह तो राउंड ऑफ किया है, ओके। तो 4.28 मीटर अप्रॉक्स में हमारी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 4.28 मीटर आ रही है, तो आंसर आप खुद से लिख लोगे, ठीक है, आंसर आप खुद से लिख लोगे, 4 पॉइंट कितना आ रहा है x का वैल्यू, 4.28 मीटर, और बेटा अप्रॉक्स लिखना मत भूलिएगा, अप्रॉक्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक। अच्छा अब आइए, कह रहा फाइंड x एंड हेंस फाइंड द रेडियस। अब बताइए x तो हमने निकाल ही लिया है, और रेडियस अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे, ये देखिए यहाँ पर आइए, कहाँ गया, यही तो रेडियस था आपका, कितना, 7 - x, ठीक। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 - x, सही, रेडियस को 7 - x से निकाल लीजिए, तो रेडियस आपका आएगा कितना, 7 - x, यानी कि 7 - x का वैल्यू कितना है बेटा, 4.28 मीटर,
7.28 और जो भी आंसर आएगा मीटर में आपका आएगा। ठीक, तो 7 को आप लिखिए 7.00 और इसमें से माइनस करिए 4.28। ठीक, चलिए 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ बचेगा आपका कितना 9 माइनस 2 इज 7। ठीक है, और यहाँ 6 माइनस 4 इज 2। चेक करना कैलकुलेशन एक बार। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास आएगा कितना, रेडियस आएगा हमारे पास कितना 2.72 और ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि सब कुछ राउंड ऑफ करके ही निकाला गया है ना, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं निकाल सकता है, मीटर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आ रहा है। अब एक बच्चे ने जो बोला अभी लाइव क्लास में कि ये वाला भी बताइए, आओ भाई देखो जरा ध्यान से, ये इक्वेशन बनी थी आप लोग के पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू 274 है ना, यहाँ पर आइए क्या बना था हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, हमारे पास बना था AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 274 हमारे पास बना था, लेकिन अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि AC इन टर्म्स ऑफ x कितना आया था, चेक करो कहाँ गया, AC इन टर्म्स ऑफ x कितना आया था 2x प्लस 8। हाँ तो रख दीजिए जरा, देखते हैं भाई क्या होता है ना, तो 2x प्लस 8 हमने रखा यहाँ पर, सही है। अब रखिए और आपकी क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ बनेगी तो देख लेंगे, ये AC का स्क्वायर है बेटा है ना, तो AC की जगह आप रखोगे कितना 2x प्लस 8, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छा एक काम और करूं, रुक जाओ जरा है ना, कोई बच्चे परेशान ना करें अगर, तो इधर आओ, AC इज इक्वल्स टू, इसमें से बेटा 2 कॉमन ले लो, लिया तो x प्लस 4 बचेगा, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। ठीक, तो हाँ AC की जगह हमने रखा 2 इन द ब्रैकेट, जरा ध्यान देना x प्लस 4, सुन लो, अरे ये तो AC, इसका बेटा स्क्वायर करोगे, सुन लो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा तुम्हें, यस सर करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 274। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इनटू में x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 274। ठीक, अब ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 4, ये भी अच्छा तरीका, और ये मैंने NCERT में डिस्कस किया है, सुनो, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल दिया था, ये मैंने NCERT में डिस्कस किया है, मैंने कहा था ऐसे भी आप कर सकते हो, याद आया, कुछ बच्चों को याद होगा, जो हाँ अभिषेक ने जो बताया वो उसको बात याद है NCERT वाली, मैं ही भूल गया हूँ, मैंने बोला था इस तरीके से बनाइए तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, तो आप आंसर भी निकाल सकते हो है ना। आइए दिखाते हैं, देखिए 274 इस तरीके से भी आपका आ जाएगा, 4 डिवाइडेड करेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालने का झंझट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो चलो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं ना, क्या ही हो गया, इसको हम डिवाइड ही कर लेते। अच्छा हाँ एक चीज़ और आएगा ही, आपको स्क्वायर रूट में फंसोगे ही आप, क्योंकि देखो फिर से एक वो नहीं आ रहा ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा ना डिवाइड करने के बाद, चलो कोई बात नहीं, बट हम कभी कभी करते हैं तो आ जाता है। 4 6 24, कभी कभी ये परफेक्ट स्क्वायर आता है ना राइट हैंड साइड में, क्लास में बताया था आपको, 7 माइनस 4 इज 3, सही है, चेक करो हाँ, और यहाँ से ये इस तरीके से 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32, ठीक है, तो ये इस तरीके से करेक्ट। अब ये लीजिए, तो स्क्वायर रूट के चक्कर में तो हम लोग फंसेंगे ही, चाहे कुछ भी कहो, ठीक है। ये देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68.5, समझ गए, ओके। तो आपको परेशानी इसमें हो गई परेशानी, कैसे हो गई, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, समझ रहे हो बात को, ठीक, ये इस तरीके से, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आप देखोगे अगर आप नेगेटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करोगे तो फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये देखो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस ऑफ 68.5 ले लें तो यहाँ से बात नहीं बनेगी, बिकॉज इसका आंसर अब मैं निकाल नहीं रहा हूँ, जिसको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप निकालोगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आएगा कितना, 68.5 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 8.276 है ना, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ रहा है 8.276 के आसपास आ रहा है, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब आप खुद सोचिए 4 को उधर लेके जाओगे तो 4 भी नेगेटिव और दोनों ऐड होकर आपको नेगेटिव आंसर देंगे, बताइए -8.276 और 4 उधर, तो ये हम नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, समझ गए भाई, एक्स लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमारे पास इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर आपका किया है। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट और प्लस हम लगाएंगे नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 68.5, तो अगर आप देखोगे 4 उधर आपका जाएगा, तो रुक जाओ पहले स्क्वायर रूट आप लिख लीजिए, स्क्वायर रूट निकालने वाली जिसकी क्लास नहीं आती तो मुझे मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 8 पॉइंट, और स्क्वायर रूट निकाल ले बिना बोर्ड एग्जामिनेशन में चले मत जाना, ठीक है, उस क्लास को किए बिना नहीं आता तो सीख लीजिए, ये जाएगा उधर। तो आप देख लीजिए बच्चों, आपका x लगभग कितना आ रहा है, आपका x लगभग कितना आ रहा है 8.276 -4,
तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 4.276 ही तो आ रही है, और राउंड ऑफ करोगे लास्ट डिजिट आपका क्या है 6 से ग्रेटर है, तो आप राउंड ऑफ करोगे तो इसके आगे आप 7 में 1 ऐड करोगे तो x अप्रोक्सीमेटली 4.28 ही आएगा। बोलिए हाँ, यही पहले आ रहा था, बोलिए कहाँ गया x आपका 4.28 मीटर। तो आप किसी भी मेथड से जाएं, बट स्क्वायर रूट आप जरूर सीख लीजिएगा। ओके, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।